इस मानसून के सीजन में गंगा का एक अलग ही रौद्र रूप देखने को मिला था, विशेष तौर से बिहार में। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत आने वाले जवनिया गांव में जिस तरह से गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला और गंगा के कटाव से जवनिया गांव का कहीं ना कहीं समाप्ति के अपने कगार पे पहुंच गया, वही अब मानसून सीजन खत्म होने वाला है। और मानसून सीजन खत्म होने के साथ ही अब जो गंगा का जो प्रकोप है वो इस समय छपरा जिले के यानी कि सारण जिले के सबलपुर गांव में देखने को मिल रहा है, जहां से करीब यहाँ से जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से सबलपुर करीब 3.5 किलोमीटर के आसपास है। और इस गांव में भी अब गंगा का एक कटाव देखने को मिल रहा है और करीब 400 से अधिक गांव जो है इस गंगा के कटाव के कारण जो है गंगा में समाहित हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं उस गांव में और दिखाते हैं कि क्या है ज़मीनी हकीकत और किस तरह से गंगा का रौद्र रूप और गंगा की धाराएं सबलपुर गांव के जो वर्तमान स्थिति है उसको किस तरह से प्रभावित कर रही है और वहां के आम जनजीवन कैसे चल रहा है और कैसे जीवन जीने को मजबूर है। तो आइए हमारे साथ सबलपुर गाँव। अच्छा, आप देख रहे हैं ये जो बालू गिर रहा है, जो रेत गिर रहा है, ये किसी के घर को बनाने के लिए नहीं बल्कि ये गंगा की जिस तरह से धाराएं जो है उस जिसने विकराल रूप ले रखा है और कई गांव इसमें समाहित हो रहे हैं, उन गांवों को बचाने के लिए ये रेत गिराया जा रहा है और इस बोरे में भर भर के और उसको कहीं ना कहीं जो गंगा का लगातार जो कटाव है उसको रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये रेत लगा गिराए जा रहे हैं। हम इस समय जैसा मैंने बताया था कि हम आ चुके हैं सबलपुर गांव में ही। जिस तरह से भोजपुर जिले के जवनिया गांव में पिछले दिनों गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला था, उसके बाद जो है छपरा का जो सारण जिला भी है, जो वहाँ का जो सबलपुर गांव है, वहाँ की स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि रेत के सहारे और इस बोरे में भर के ये प्रयास किया जा रहा है कि जो गंगा का जो वेग है उसको कम किया जाए, उसके जो कटाव है लगातार है उसको रोका जाए, ताकि जो गांव गंगा नदी के अंदर समाहित हो रहे हैं उनको किसी तरह से रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है। ये उसी के लिए किया जा रहा है। भैया थोड़ा सा इधर आइए, कुछ लोग भी हैं जो आप देख सकते हैं रेत के जरिए, और ये प्रयास है कि इसको रोका जाए। और इस कब से शुरू हुआ ये रेत का ये काम? 2 महीना से काम कर, ये तो अभी शुरू हुआ है। ये अभी काम हुआ है? ये अभी से ढह गया तब शुरू हुआ है। जब ढह गया तब शुरू हुआ। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। यही के रहने वाले हैं सबलपुर। क्या स्थिति है, कितने दिनों से ये स्थितियाँ भयानक रूप लेना शुरू हुई? 2 महीना से ही है। 2 महीने से कटाव जारी है। 2 महीना से पूरा घर लगभग 300-400 घर बर्बाद हो गया। ये पूरा गांव बस्ती मतलब पूरा बहुत आगे तक था। अच्छा, ये सब इधर में 2 आदमी मर भी गया है। अच्छा, 2 आदमी डेट कर गए, जो अभी लाश जल रहा है उसका भी घाट पे। हाँ, वहाँ पे चलिए, वहाँ घाट पर 2 आदमी घर गिरने से ढह के मर गए। अच्छा, घर गिरने से ढह के मर गए। तो सरकार को शुद्ध नहीं आई कि अभी अचानक ये चीज को भी वोट लेने के लिए सिर्फ आएंगे, वोट लेना होगा तो आएंगे। विधायक जी यहाँ के विधायक जो कुत्ता है, कोई काम नहीं है यहाँ विधायक यहाँ का। यहाँ मऊगा विधायक हम लोग के यहाँ है जो उसको मिला हुआ है। नहीं है अभी तक कोई आदमी कोई फर्क ही नहीं है। विधायक का क्या मतलब, जान रहा है कि हमको यहाँ कुछ काम ही नहीं है। बगल के विधायक हम लोग का है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे का विधायक है। देखने आए कौन आदमी मर गया क्या है, उस विधायक से मतलब जी रामानुज विधायक है। वो आज तक गाँव में एक बार डेग नहीं धरे हैं, देखने भी नहीं आए कि यहाँ गाँव में क्या हो रहा है, कि मर रहा है कि जी रहा है, कोई मतलब नहीं है। खा रहा है, भूखे मर रहा है, उसका कोई मतलब किसी को मतलब नहीं है। कोई आए? राजीव प्रताप रूडी सांसद भी हैं? कुछ नहीं, कोई नहीं। पप्पू यादव आए हैं, सिर्फ देख के गए हैं। पप्पू यादव आए हैं बस। संसद को भी मतलब नहीं, इसलिए मतलब नहीं है कि जानता है कि यहाँ राजद का क्षेत्र है। अच्छा। इसलिए काम नहीं हो रहा है। तो राजद के तो विधायक आपके राजद के ही हैं? तो वही तो बात है, विधायक वही है। तो फिर विधायक नहीं है तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि जान रहे हैं उस क्षेत्र में विधायक है लेकिन काम भी नहीं हो रहा है। ठीक ना, वो जान रहा है कि हमको इस बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम करेगा नहीं, वो जानता है। ठीक ना, 2 महीने से लगातार 3-4 बार जवनिया गांव से 2 महीने से उससे ज़्यादा गांव इधर ढह गया है पूरा। कोई बेहाल, कोई देखने वाला भी नहीं है यहाँ, देखने वाला नहीं है। और ये स्थानीय लोग हैं और आज चलते हैं और भी दिखाते हैं कि क्या स्थिति है और किस तरह के हालात बने हुए हैं। जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, तो उनका अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है इसी गंगा के किनारे और उनकी आत्मा को शांति देने का एक प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से उनकी आत्मा का शांति हो। लेकिन इसी गंगा की लहरों ने उनकी ज़िंदगी को भी छीन लिया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या स्थितियां हैं और लोगों का क्या कुछ कहना। आइए।
तो जी हाँ, हम धीरे धीरे सबलपुर के पछुआ टोला यानी पश्चिमी टोला कह सकते हैं कि वो टोले में आए हुए हैं और काफ़ी कुछ बदला है। पहले तस्वीरें कुछ और थीं, आज तस्वीरें कुछ और दिखाई दे रही हैं आपको। ये गंगा है और शायद यहाँ के लोग जब गंगा किनारे इनके गांव बसे होंगे तो काफ़ी अपने को खुशकिस्मत मानते होंगे कि गंगा के किनारे हमारा गांव है और तमाम तरह की खेती और जो सब्जी उब्जी की खेती का एक बहुत बड़ा एरिया है इधर। सब्जी उब्जी की खेती बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन आज स्थिति ये है कि इस गांव को ही बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। कुछ लोग हैं, मिलेंगे, जानेंगे। कोई साधन नहीं है भाई। कौन सा ये टोला? पश्चिम टोला बोलते हैं इसको? पश्चिम चला। कितने लोग थे? कितनी की बस्तियां थी इधर? 400 ले घर ये सब ढह गया यहाँ सब हुआ। 400 घर ढह गए। कोई आया अभी तक से सुध लेने वाला? कोई नहीं। ये हर साल की कहानी है कि इस साल कुछ ज्यादा गंगा का? ज्यादा, अब फिर ज्यादा है। अब की बार ज्यादा है। मतलब हर साल कटाव जारी था। हाँ, हर साल कटाव हर साल कटाव। हाँ, हर साल कटाव। कितना मतलब बढ़ रहा था कि इस बार ये स्थिति आ गई कि पूरा घर ही गांव ही खत लग रहा है कि खत्म? ये अबरी बहुत तूफान था। हाँ, बहुत तेजी। क्या नाम है आपका? हरी महतो। हरी महतो जी। तो सरकार मतलब चीज़ें जब कटान हो रही थी तो सरकार सुध लेने वाले थे कुछ, चूँकि कई तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं, योजनाएं चलती हैं। कोई आया था? यहाँ कोई नहीं आया था। या आप लोगों ने बताया अपने स्थानीय विधायक को या सांसद कोई को? आवे नहीं किया तो किसको बताए? आवे नहीं किया विधायक जी, कोई नहीं। चुनावी साल चल रहा है, एकदम मेन टाइम पे अब है धीरे धीरे, है लेकिन तब वो नहीं विधायक जी आ रहे हैं? तब वो नहीं। अच्छा, हाँ, कब उनके पास सूचना पहुंचाई कि नहीं आप लोग? सूचना पहुँचा, सब पता है। सब पता है। हाँ, सब पता है। आ तब काहे पर नहीं रहे हैं? अब काहे नहीं आ रहे हैं? तब खाली वोट लेने आएंगे और क्या? क्या लग रहा है? मिलेंगे हैं? उनको रिंग बांध नहीं देंगे तो वोट नहीं, अब फिर किसी पार्टी के नहीं। अच्छा, रिंग बांध क्या? ये थोड़ा सा हमें बताइए, क्या है ये चीज? रिंग जो लोहे से गंगाजल पत्थर रिंग बांध बना हुआ है, उसके बाद पूरा वहाँ से नहीं बना हुआ। वहाँ से लेकर काले घाट तक रिंग बांध का हम लोग का है कि रिंग बांध बनेगा तभी वोट मिलेगा इस पार्टी को, नहीं तो अच्छा, नहीं रिंग बांध बन जाएगा तो कटान खत्म? बंद हो जाएगा। हम लोग का पटना बगल में पटना पूरा रिंग बांध बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। हम लोग का नारा है रिंग बांध तो वोट नहीं। अच्छा, रिंग बांध बनेगा तो भी वोट मिलेगा। अच्छा, रिंग बांध बनता तो कटाव नहीं जा। कटाव होता ही नहीं। कटाव होता ही नहीं है। रिंग बांध कितने खेत चले रिंग बांध मांग है हम लोग का। खेत का घर के बताइए ना, खेत के छोड़िए। हाँ, खेत तो पटने से कटैत आ रहा है जमीन। हाँ, 400-500 घर हाँ, गिर गए। यहाँ से गिर गए। हाँ, कटाव में गिर गए। आपका भी घर चला गया है? हमारा बचा हुआ है, नजदीके में है, बगले में कछाड़े पर है। अच्छा, कछाड़े हाँ। पे। ये गांव आप थोड़ा सा कैमरे में देखिएगा, बहुत दूर है, लेकिन उस घर मकान का भी स्थिति कुछ वैसा ही है कि कभी भी वो गंगा में जा सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि कब गिर सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि कब गिर सकता है। खैनी और बिहार में है कि इसको जब रगड़ा जाता है तो कई तरह की समस्याएं का निपटारा हो जाता है। लालू यादव लगातार करते और आप मोदी जी अवैत ताके ये डापर के ढह तक मरई तक जिय से भूखे प्यासे खेत में जाके ढिमलाई थी, अति हुई थी। कब अभी सतुआ खैले बिने से बसी हूँ, क्या करूँ? समय घाट लगा बाद में क्या करूँ? स्थिति बहुत खराब है। अभी से क्या कहल जाओ? घर हमारे गंगा जी सामने चिक नहीं है पर तो सब गिर गल, सब मकान खत्म। हाँ। क्या नाम है आपका? दसाई माझी। देसाई जी, पूरा मकान खत्म? हाँ, तो पूरा मकान खत्म हो गया। तो अब कहाँ ठहरा हुआ है? अब दूसरा के खेत में झोपड़ी गिरा के चिमकी तान के रही थी। और परिवार के लोग कहाँ हैं? मतलब सब लोग यहीं पे हैं कि सब हाँ, कहीं सब यहीं पड़े। मकान अचानक ये चीजें मतलब संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। देखिए न, जो भड़काई बड़ा कर ना, वहाँ से टोटल गाँव रहा सब। सब ऊंचा जैसा हाँ हाँ हाँ, सब पूरा गाँव रहा सब हुआ तक ले है। अच्छा, ये जो सब बाउंड्री के कुछ हाँ हाँ, जो किला के थम जाए थे ने सब पूरा गाँव रहा पूरा। वहाँ तक हाँ, पूरा गांव खत्म। पूरा गाँव खत्म। अरे पूरा इसको पंचायती तीनों चारों खत्म हो जाएगा। कौन सा पंचायत? चारों पंचायत चार पंचायत आता है यहाँ पे। कौन कौन से पंचायत है? सबलपुर उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, मध्य। चार पंचायत है। कितनी आबादी होगी पूरे चारों पंचायत की? लगभग चारों पंचायत कितना आबादी है? 1 लाख तक ही हम लोग का आबादी से है हम लोग का गाँव।
1 लाख 1 लाख आबादी अभी कितने पंचायत इसके चपेट में आ चुके हैं? 4 पंचायत, चारों पंचायत है सर, चारों पंचायत ऐसा यहाँ ये नहीं कि यही है, एक गांव समझिए पछाड़ी खत्म हो गया, उधर से सब चारों पंचायत प्रभावित है, एक प्रभावित नहीं है, यहाँ से गंगाजल तक प्रभावित है। सब जगह सबलपुर को क्षति हुआ है। सब जानते हैं कि सबलपुर को, थोड़ा सा सबलपुर हाईलाइट हो गया तो इसलिए सबलपुर को जान रहे हैं, लेकिन सबलपुर गांव ही है सबलपुर, 4 पंचायत हम लोग के यहाँ आता है। इतना बड़ा गांव है कि 4 तो पंचायत 4 पंचायत है, 4 पंचायत 28 टोला जी। 28 टोला है, 22 टोला 22 टोला है, 22 22 टोला है, 22 टोला है। सब क्षेत्र में आवली सब टोला ही खत्म है। हाँ टोला टोला खत्म है। क्या लग रहा है कि ये जो ये लगा रहे हैं रेत और बोरा से, तो क्या लग रहा है कि हो कुछ कल्याण होगा? गमछी डाली, धूप है, ठीक इसे हाँ टिकुली जानते हैं, टिकुली जो सरता है हाँ हाँ, लस्सा लगा के, औरत जो लगाती हैं। हाँ वो टिकुली सटला से ढाक बच जाएगा, ये टिकुली सटा रहा है। ये सब बुर्बक आदमी के समझौता हो रहा है कि हम बात बोरा बांध रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो ये सबसे बचेगा, कभी नहीं बच सकता है बिना रिंग बांध होगा जब ले। ये आ रहा है अपना टिकुली सार दे दे के बांस गाँव ठोक रहा है अपना। कटाव बिल का बनाए। कारण क्या है? क्यों कटाव हो रहा है? बार बार बढ़ता जा रहा है गंगा इतना, गंगा वजह के क्या मान रहे हैं? चूंकि आप तो नदी के, गंगा के किनारे हैं आप देखिए जो हुआ दीघा पुल है ना, जी जी, पानी हुई से बिकता है सबलपुर से 4 पंचायती को। गाँव लोग थे जहाँ पड़ी हाँ ये 4 पंचायती पानी आ रहा है तो एको पंचायती नहीं बचे जाए, चारों 2-4 साल में सब बढ़ जाएगा। ये बचने के बात नहीं है। राम अनुजय नेता प्योर मऊगा, ऐसा मऊगा हम जिंदगी में विधायक देख ले, हमके 62 की उम्र हो गया, बाकी ऐसा विधायक नहीं देख ली। क्या तो झांकियों पार नहीं आए क्षेत्र में कि हमको कैसे क्षेत्र है, जार तरह ऐसा विधायक होता है। विधायक का मत होना चाहिए, कखनी उठ के चल दोगे, चाहे कोनो विदेश उनको घर है, अब विदेश में जन्म हुआ है कि जन्म ही हुआ सबलपुर में, और वो नहीं आता है। तो क्या लग रहा है? चुनाव भी है, चुनाव है तो वोट कहाँ से देगा कोनो ही? साफ नहीं वोट कोनो को मिलेगा, कोई पार्टी को नहीं देगा। जो पार्टी काम करेगा उसी का वोट मिलेगा, चाहे तो भाजपा हो गया चाहे तो आरजेडी हो गया। हाँ कोनो उनके क्रिया नहीं खेलने के फल लेके देंगे जिंदगी भर, काम झाट नहीं हो बेटी जो तो वोट तो जिंदगी भर देते लालू जी को देख के मार यादव भाई पूरा दे देते हैं, परिवार के लोग हैं। अब तो उगरे लेकिन जीत जा रहा है, उन्हीं के चलते हैं। तब तो मौका के वोट देने लायक है सब, बताइए तो। ओका से अच्छा तो गांव समाज के नेता विधायक है कि आओ के घूम के चल जाइए। चलिए आइए कुछ और भी थोड़ा सा गांव की रियलिटी चेक करेंगे, क्या हकीकत है, मिलते हैं, कुछ जानते हैं कि क्या, चूँकि हम सबलपुर गांव में ही हैं और 4 पंचायत हैं इसमें, तो आइए देखते हैं आगे क्या स्थितियां हैं और क्या कुछ और भी स्थितियां बिगड़ रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। पप्पू यादव आया तो जाके यहाँ से 1 लाख रुपया बांट के तुरंत में चल गया। क्या स्थितियां हैं, हकीकत क्या है, और जो विकास के दावे तमाम तरह की चीज़ें की जाती हैं सरकार की ओर से, तमाम संस्थानों की ओर से, उसका ज़मीनी हकीकत कुछ ऐसा है। और ये देखिए आप, कहीं ना कहीं एक प्रयास किया जा रहा है कटाव रोकने के लिए, लेकिन ये जो सुविधाएं या जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं ये पर्याप्त नहीं हैं। जिस तरह से यहाँ से जो गंगा के वेग, जो धारा की आवाज़ आ रही है, जो उनका वेग, जिस रफ्तार से गंगा की धाराएँ चल रही हैं, और जिस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, स्थिति यह है कि यहाँ के लोग अपने उन घरों को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं जिन घरों से उनकी यादें जुड़ी हैं, जहाँ जन्म हुआ और एक लंबा समय बाबा दादा कई पीढ़ियाँ इस जो क्षेत्र में रहीं, जो ज़मीन पे रहे, जिस इलाके में रहे, उसको छोड़ के जाने का प्रयास नहीं करो, कि उम्मीद में भी हैं कि किसी तरह से जो है कि गंगा की जो धाराएं हैं, जो वेग है वो कम हो सके। आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ बाबू, किनारे से हटो, किनारे से हटो यहाँ से, ए चलो इधर हट जाइए, किनारे से हट जाइए। आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है? बताइए क्या नाम है? आप जा नहीं रही हैं, एकदम स्थिति ये है कि कभी भी ये जा सकता है। हाँ, तो जा क्यों नहीं, यहाँ से दूर चले जाइए। चले जाएंगे कहाँ, जमीन है ये, नहीं तो जाएंगे कहाँ। क्या नाम है आपका? मोनी देवी। तो ये आपने मुन्नी देवी, आपका ये है, क्या डाल के रखी हुई है ये? आप कौन सा आपका मकान है? चिमकी डाल के रहे। चिमकी आपका ही है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ से आप लोग जा क्यों नहीं रही हैं? निकल नहीं तो कभी भी जा सकता है, कभी भी घवाई कर सकते हैं सर आपको। घवाई होगा तब इसका जमीन जहाँ मिलेगा तहाँ जाएंगे। तो अभी तो यहाँ से आपको जाना चाहिए नहीं? अभी कैसे जाएं? जगह मिलेगा तब ना जाएंगे, जमीन है भी ना करे तो जाएंगे कहाँ।
ज़मीन नहीं। आप देख सकते हैं कि कितनी एक जो है पूरी तरह से स्थितियाँ आप देख सकते हैं कि गंगा एकदम किनारे पे हैं और किसान तक इस ग्राउंड रियलिटी को बताने का प्रयास कर रहा है कि क्या स्थिति है। तो ये कब से इस तरह का यहाँ पे गंगा कब हो गया, मतलब पानी आया है कब से? पानी तो 2-2.5 महीना से पानी तबाह कर रहा है। 2-3 महीने से पानी हाँ, तबाह कर रहा हाँ। है, लेकिन आज कितने दिनों से ये यहाँ पे आ गया है पानी? ये पानी तो 15-20 दिन में पहुँच यहाँ पे आ गया है। हम्म। तो मकान वकान आप ही का है हाँ, ये? हाँ, हाँ। तो कुछ मकान ढह गया है क्या? हाँ, ढह गया, सब गिर गया है। सब मकाने हैं, थोड़ा सा दलान बचल है। आप लोग गांव के बीच में थे ना, मतलब स्थिति जब गांव बस्ती हुआ होगा तब बीच में रहे होंगे, आज एकदम गंगा के किनारे आ गए। जी आइए दिखाते हैं कि आइए, आपका ही मकान है? चंद, क्या नाम बताए अपना? नंद किशोर राय। नंद किशोर राय जी हैं और इनका ये मकान है। पूरे मकान में बस बचा कुछ है तो ये आपका अपना ही है कि सरकार वाला है? सरकारी है। सरकार वाला है ये। गैस चूल्हा इसी से खाना बन रहा है इस समय। और ये मकान उधर का ढह गया लग रहा है। ये कभी भी गिर सकता है क्योंकि जिस तरह से दीवारों में दरार लगे हुए हैं। उस पर सर तनी कमरा घुमा दीजिए, देखिए दरार फाटा हुआ है, हम लोग मुश्किल में रह रहे हैं। ये पूरा खत्म हो गया है। तो ये पूरा ये दलान था? जी जी, यहाँ दलान था, देखिए ये सब दरार फाट गया है। इस सब रास्ता में रहना नहीं है, लेकिन सब गिरे से हो गया है। हाँ, उधर पलट गया है इसीलिए फट गया है सब। हाँ, मतलब उधर का गिर गया होगा तो ये दरार पड़ गया है ना। तब फिर अब अगर ये गिर गया, आप चीजें हो गई तो फिर अब कहाँ रहिएगा आप लोग? कुछ जमीन उमीन है, मकान कोई बाबू या के होगा उसी में रहेंगे, और के अभी थोड़े खरीदाएगा। अभी हम लोग के खरीदने के खरीदने की मैं तो मैं भी नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब जमीन और भी है आप लोग? नहीं, जमीन बस नहीं यही है। था? नहीं, जमीन नहीं है, बस यही था। पैसा वैसा तो नहीं है तो कि पैसा भी तो नहीं है, बात सही। नीतीश कुमार 10,000 रुपया दे रहे हैं, बताए हैं, तो आप लोग को 10,000 रुपया से क्या होगा? 10,000 रुपया से उद्योग किसको बिजनेस चलेगा? के लिए बता रहे वो थे। तो है, घर बच्चा रहेगा तो अपने बिजनेस होगा सर। घर द्वार है ये ना है। हाँ बताइए। घर बच्चा रहेगा तब ने बिजनेस होगा सर। अब घर रहने के लिए घरे नहीं है तो बिजनेस कहाँ से होगा? अब घर रहने के लिए घर नीतीश कुमार बनवाने की कोशिश करे कि हाँ, जैसे योजना आ रहा आल था, हाँ योजना आल था कि नहीं, ये सब नरेगा अथी के घर बनाने के लिए कौन योजना आता है? प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, आवास योजना, तो वो आता, हम लोग के घर बनता। हम मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं। तो खेती में भी तो खेत तो चला गया सब। खेत सारा भंस गया, अब तो कुछ रोजगारों नहीं लौक रहा है, सब भंस गया है। घर द्वार जमीन जाथा सब ढह गया। और ये देखिए इसी पे खाना बन रहा, पूरा किचन का व्यवस्था यही है ना। किसी तरह से जीवन जिया जा रहा है ताकि किसी तरह जिंदा रहा जाए, लेकिन स्थितियाँ काफी हम लोग के रमनुज बाबू आते, विधायक हैं क्षेत्रीय, वो देखते हैं स्थिति, लेकिन वो तो पटना में रह रहे हैं तो स्थिति क्या देखेंगे हम लोग को? आके अगर वो अथी करते कि चाहे सोनपुरे रह रहे हैं तो आके गांव में देखते, व्यवस्था करवाते, सीओ साहब से रिक्वेस्ट करते कि लोग के कि नहीं आप लोग के लिए कुछ कोई अधिकारी सरकारी कोई व्यवस्था खाना नहीं, पीना बनाने वाला जो व्यवस्था होता है सामूहिक, कोई व्यवस्था नहीं मिला हम लोग के। हाँ, इससे अच्छा था पप्पू यादव, बहुत अच्छा इंसान है बेचारा, उनको धन्यवाद देते हैं। भगवान स्थानीय विधायक से कहीं ना कहीं नाराजगी है और जो बाहर से पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव बीते दिनों यहाँ पे आए हुए थे, तो उनके जो भी प्रयास किए गए, राहत दिए गए, उससे काफ़ी यहाँ के लोग एक संतोष व्यक्त कर रहे हैं उनको लेके। लेकिन आप देखिए जिस तरह से, ये देखिए आप देख सकते हैं कि स्थितियाँ क्या है। ये धीरे धीरे पानी लगातार बढ़ रहा है और ये कभी खेत हुआ करता होगा, चरी की खेत है हमको लग रहा है, हरा चारे का खेत है। और स्थिति ये है कि आप ये देख सकते हैं कि लगातार ये गाँव कट रहे हैं। तो ये है यहाँ के कुछ ज़मीनी हकीकत, और भी ज़मीनी हकीकतों से हम रूबरू कराते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो आगे भी चलेंगे। अभी के लिए इतना, आइए और देखते हैं क्या कुछ है स्थिति। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कटाव को रोकने के लिए जो है विभाग की ओर से, सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है और कुछ लोग भी यहाँ पे हैं।
क्या स्थिति है सर, क्या नाम है? सुनील है। सुनील भाई, क्या स्थिति है? ये जो चीज़ें हो रही हैं, इससे कितना लग रहा है कि चीज़ें संभव है? इससे कुछ रुकने वाला है नहीं है, लेकिन आमदी की संतोलना के लिए कर रहे हैं लोग, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपके विधायक जी भी हैं, कभी राजद से ही हैं, और पूरा हमको लग रहा है कि यादव बस्ती ही भी है तमाम, एक बहुलता, तो फिर आए कि नहीं आए? यहाँ विधायक क्या कोई ऐसा दुख दल में नहीं आते हैं। कहीं नहीं आते हैं, फिर जीतते कैसे हैं वो? जीत जाते हैं राजद के नाम पर। हाँ, राजद के नाम पर वोट मिलता है, उनका अपना बेस वोट नहीं है? नहीं है कोई काम, क्योंकि भाई अब बिहार में तो जाति की भी बातें बड़ा तेजी होती है कि जाति के बाद जाति के लोग सुनते हैं, तो वो भी शायद यादव ही हैं वो भी, और आप भी यादव ही समाज से आते हैं, तो नहीं जाति से भी नहीं सुन पा रहे, सुन पड़ोस के ही हैं, भाई बिरादरी भाई तमाम। उसको कोई ऐसा तरीके से जाइएगा, कोई चीज़ के लिए जाइएगा तो वो सुनते नहीं हैं, अनसुनी करते हैं, बोलते हैं कि हमको थोड़ी आप लोग अति करते हैं, जिसको जान करके वोट देते हैं आप उनसे जा करके बतियाइए, हमको तो आप वोट देते नहीं, हम तो आप वोट तो आप अगले के नाम पर देते हैं। अच्छा, सांसद भी यहाँ पे हैं, सारण के सांसद राजू प्रताप रूढ़ी, तो क्या लगता है कभी उन्होंने भी सुध लेने आए कि विधायक जी पे छोड़ दिए हैं कि विधायक जी नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे? हाँ, गमछे जी सरिया लीजिए। क्या नाम है? अनिल राय। अनिल भाई, क्या लग रहा है, सांसद जी कभी आए कि नहीं? वो कभी नहीं आते हैं यहाँ, चुनाव साल भी है, चुनाव में कभी आते हैं तो उधरे से अपना अथी में चल जाते हैं, इधर नहीं आते हैं, इधर काहे नहीं आते हैं? जैसे जात के अथी पर आते हैं। अच्छा, वो अपने जात के पास आते हैं। हाँ, लेकिन आपके जात वाले विधायक जी आपके पास नहीं आते? कभी नहीं, कोई काम वाला नहीं। गमछी उमछी सरिया लिए, बताइए। बिहारी गमछी और हमको बोलिए ना, ऐसा ही बोलना है। तो कैसे बोलिएगा, क्या लगाया जाए, ऐसे ही नहीं बोलिएगा। अच्छा, बताइए। कहना यही है सर कि हमारा जो इलाका है से कट रहा है, इस पर कोई ध्यान बात नहीं। कितना बीघा इसमें जमीनें जा चुकी होंगी अगर मकान? अब हम लोग तो नापे हुए नहीं सर, 200 से 250 से कम घर नहीं कटा है। घर कटाए में तो मतलब खेती भी तो होता होगा? खेती भी 100 बीघा 200 बीघा कट गया, अब हम लोग नापे हैं। आप लोग का चला गया? चला गया, सर्वे चल रहा, तब तो कोई लगे नहीं। घर मकान कुछ नहीं है, दूसरे में कि पत्नी का तबीयत खराब है, 2-2.5 साल से भौल बदलवाना है, कोई वालिस नहीं है जीवन बचाने वाले, और पैसा भी नहीं मिला दाहर वाला, कोई यहाँ पे आदमी की कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। लगातार ये चीजें हो रही हैं, लगातार ये चीज हो रहा है। तो ये देखिए, ये कुछ बोरे में भर के कटाव के लिए किया जा रहा है कि इसको किसी तरह से रोका जाए और उसको सिल के फेंका जा रहा है। यहाँ से संबंधित जो हमारे लोग हैं, जो जिनके विभाग की ओर किया जा रहा है, तो जेई साहब हैं शायद, तो सर से भी समझते हैं कि ये कितना कारगर होगा सर। और सर नाम बताइए सर। सुधीर कुमार चौधरी, सुधीर जेई, कन्या अभियंता सोनपुर। कन्या अभियंता। तो क्या लग रहा है सर कि ये कितना ये कारगर साबित होगा, जिस तरह से स्थितियां हैं, क्या स्थितियां बन रही हैं अभी गंगा का, जिस तरह से अभी तो फिलहाल कटाव स्थिर है, रुका हुआ है, और हम लोग जो है कटाव रोकने के लिए हाथी पाव, बम्बू रोल, ट्री ब्रांचेज ये सब डालकर उसको पानी को बाहर करने का कोशिश कर रहे हैं, उसका करंट को मतलब डाइवर्ट करने का। करंट कितना है गंगा का, अगर आप, चूंकि आप लोग तो रियलिटी लगातार चेक कर रहे हैं, देख रहे होंगे, क्या स्थिति है? अभी तो फिलहाल स्थिर है पानी, और किनारे में करंट ठीक है अभी। तो क्या रेत है, और क्योंकि रेत के साथ और भी कुछ डाल रहे हैं आप लोग मिला के? नहीं, उसमें सिर्फ बालू डाला जा रहा है, लोकल सैंड डाला जा रहा है। लोकल सैंडल यहीं का? हाँ, गंगा का? हाँ, गंगा का ही लोकल तो सैंड। ये लग रहा है कि रोक पाएगा क्योंकि चीज़ प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं, देखिए बात दिखा है कि हाँ, हम डाइवर्ट तो हुआ है, बहुत हद तक प्रयास हम लोग उधर महुआ बाग में भी बहुत रोकने का प्रयास किए हैं, तो हुआ है। कहीं कहीं जो ज़्यादा। कितने इलाके प्रभावित हुए हैं इधर पूरा? इधर 3 वार्ड का हुआ है, 3 वार्ड का सबलपुर पछियारी में। सबलपुर पछियारी में? जी जी। कहने वाले कह रहे हैं कि मतलब सबलपुर पछियारी से लेके जो पंचायत है, 3-4 पंचायत शायद आते हैं, हर गांव की स्थिति कुछ ऐसी, हर पंचायत की स्थिति ऐसी? ये मेन कटाव जो है सबलपुर पछियारी में ही हुआ है। सबलपुर पछियारी में सबसे ज़्यादा कटाव? जी। वजह क्या है, क्यों इस तरह से, क्या हुआ है कि चीज़ें? वो अंदर से खाली टाइप का है, मतलब यहाँ कुछ क्या बालू वगैरह का कुछ काम होता है क्या, तो हम तो फिलहाल नए हैं तो उतना जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन जो है इसी वजह से कुछ खोखला वगैरह है, खनन के संबंधित
शायद उसके वही। चलते चीजें थोड़ा सा अंदर घुस रहा है ना। क्योंकि एकाएक बैठ जा रहा है, अचानक सेटल कर जा रहा है। खनन उनन हुआ तमाम चीजों को। जी, बाकी तो हम लोग प्रयास करें, विभाग की तरफ से जो बताया गया हम लोग कर रहे हैं। कौन विभाग इस पे काम? जल संसाधन जल विभाग। संसाधन विभाग की ओर से हाँ, काम जी किया जी जा रहा है। जी। यहाँ पे खनन हुआ अंदर में। जल संसाधन विभाग की ओर से ये चीज़ें हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि चीज़ें जो हो तमाम गंगा का जो कटाव है पछिया टोला स्थिति में थोड़ा सा ज़्यादा है। ये है हकीकत, लगातार गंगा कटाव चल रहा है और विभाग अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि गंगा का वेग इन प्रयासों पे कितना रुक पाता है या नहीं रुक पाएगी, या और भी लगातार कटाव होगा। ये देखने वाली बात होगी। हर पल हर क्षण की खबरें हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।